अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, f इज़ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल -10 to 10 एज फॉलोज। यहाँ पे उसकी रूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस फंक्शन की है। फंक्शन की वैल्यू जो होगी f ऑफ x 1 के इक्वल होगा व्हेन x इज़ एन इंटीजर, जब x हमारे पास इंटीजर होगा। और जब x इज़ नॉट एन इंटीजर यानी इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगी वैल्यू, तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू 1/2 होगी। अब हमने शो क्या करना है, f जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल -10 to 10 एंड -10 to 10 इंटीग्रेशन f इज़ इक्वल टू 10, यानी कि उसका जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 के इक्वल आएगी। एक तो हमने शो करना है कि इंटीग्रेबल है और उसका जो सम है और उसकी इंटीग्रल की वैल्यू है वो हमारे पास 10 के इक्वल आएगी। यानी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होता है, हम इसको रीमान इंटीग्रेबल भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 10 के इक्वल आएगी। अब हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। हमने पार्टीशन कैसे करनी है, -10 से 10 के बीच में, तो -10 है और ये 10 है, बीच दरमियान में हमने एक पॉइंट 0 ले लिया है। 0 में से डेल्टा माइनस करेंगे तो माइनस डेल्टा हो जाएगा, 0 में प्लस करेंगे डेल्टा को तो डेल्टा हो जाएगा। अब 10 में से भी हमने डेल्टा को -10 में भी डेल्टा को ऐड किया तो -10 प्लस डेल्टा, और इस 10 में से जब हम डेल्टा को रिमूव करेंगे माइनस करेंगे तो 10 माइनस डेल्टा। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं, जो इंटीजर होगा वहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जो इंटीजर नहीं है पॉइंट तो वो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अब 10, 0 और -10 और 0 और 10 हमारे पास इंटीजर से, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन वो इंटीजर नहीं है, उस पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। तो हमारे पास जो पार्टीशन इसकी बनी है वो हमारे पास है -10 प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा 10 माइनस डेल्टा और 10, ये वाले पॉइंट्स आए हैं हमारे पास। इसमें हमने x0 10 को -10 को कहा हुआ और x6 हमारे पास है 6। अब हम फाइंड करते हैं कि ये इंटीग्रेबल है या नहीं। इंटीग्रेबल के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोअर इंटीग्रल निकालते हैं और अपर इंटीग्रल निकालते हैं। तो लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हमें लोअर सम चाहिए, तो लोअर सम हमारे पास होता है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 6 mr xr माइनस xr माइनस 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 x1 माइनस x0, m2 x2 माइनस x1, m3 x3 माइनस x2, m4 x4 माइनस x3, m5 x5 माइनस x4, m6 x6 माइनस x5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल m1, m2, m3 है, ये हमारे पास हर इंटरवल में, जो भी हम इंटरवल लेंगे उसमें फंक्शन की हमने लीस्ट वैल्यू लेनी है। अगर हम लोअर सम निकालते हैं तो हम लीस्ट वैल्यू पुट करते हैं इन m की जगह पे, तो जब हम अपर सम लेते हैं वहाँ पे कैपिटल M होता है, वहाँ पे हम हर इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास पहला इंटरवल है x0 से x1, यानी कि ये वाला इंटरवल x0 से x1। अब 2 पॉइंट्स हैं, x0 पे वैल्यू आ रही है 1, यानी कि -10 पे 10 आ रही है, और इस पे आ रही है 1/2। तो हम लोअर सम निकाल रहे हैं तो हमने लीस्ट वैल्यू पुट करनी है, यानी कि m1 की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 1/2। x1 हमारे पास है -10 प्लस डेल्टा, और x0 जो है वो हमारे पास -10 है, तो ये +10 हो जाएगा। अब सेकंड इंटरवल हमारे पास है x1 से लेके x2 तक, x1 से x2। x1 पे वैल्यू आ रही है 1/2, x2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ पे पॉइंट m2 की वैल्यू क्या लेंगे, 1/2। अब x2 हमारे पास है माइनस डेल्टा, x1 हमारे पास है -10 प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस डेल्टा, माइनस की वजह से। अब हम थर्ड इंटरवल देखते हैं।
वो x2 से x3 है, x2 पे वैल्यू फंक्शन की 1/2 आ रही है, x3 पे 1 आ रही है, तो हम लोअर सम निकाल रहे हैं, हम 1/2 पुट करेंगे। अब x3 हमारे पास 0 है और ये x2 माइनस डेल्टा, तो ये हमारे पास प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब इसी तरह अब हम फोर्थ इंटरवल देखेंगे x3 से x4। इस पे x3 हमारे पास 0 है, वो इंटीजर है, उस पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। x4 जो है वो डेल्टा है, ये इंटीजर नहीं है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है। तो हम लीस्ट वैल्यू देखेंगे, वो हमारे पास 1/2 आ रही है। ये हमारे पास डेल्टा है x4 और x3 हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह से अब हमने पुट करनी है फिफ्थ इंटरवल को देखेंगे, x4 से x5। x4 पे 1/2 आ रही है, x5 पे भी 1/2 आ रही है, तो हम 1/2 ही लेंगे। अब हमारे पास जब माइनस करेंगे x5 में से x4 को, तो ये हो जाएगा 10 माइनस डेल्टा। लास्ट इंटरवल में देखेंगे, ये हमारे पास x5 से x6 तक है, इस पे वैल्यू 1/2 आ रही है, इस पे 1 आ रही है, तो हम ये 1/2 पुट करेंगे क्योंकि हम लोअर सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 10 प्लस डेल्टा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास लोअर सम की वैल्यू आ जाएगी। तो लोअर सम हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये डेल्टा ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 2 डेल्टा, तो 2 से डिवाइड होके माइनस डेल्टा आ जाएगा। अब ये डेल्टा ओवर 2 हो गया, ये भी हमारे पास डेल्टा ओवर 2 हो जाएगा। माइनस 2 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये 5 हो जाएगा, माइनस 2 डेल्टा को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा ओवर 2 आ गया। तो जब हम इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये डेल्टा बाई 2 है, ये भी डेल्टा बाई 2 है, तो ये 1 हो जाएगा डेल्टा, ये 2 डेल्टा हो जाएगा। 2 डेल्टा हमारे पास प्लस में आ रहा है और 2 डेल्टा माइनस में भी आ रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अब हमने देखना है ये वाली वैल्यूज़, इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, 5 और 5 हमारे पास 10, तो ये डेल्टा हमारे पास सारा कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ रहा है डेल। अब हम लोअर इंटीग्रल निकालेंगे, तो लोअर इंटीग्रल माइनस 10 to 10 एफ हमारे पास होता है लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू 0। लोअर सम लेते हैं यहाँ पे, अब नॉर्म ऑफ पी हमने डेल्टा लिया हुआ, डेल्टा अप्रोचेस टू 0, लोअर सम की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, तो 10 पे डेल्टा नहीं है तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। इसका मतलब है -10 लोअर सम हमारे पास जो आ रहा है वो लोअर इंटीग्रल जो हमारे पास आ रहा है वो 10 आ रहा है। अब हमने अपर इंटीग्रल निकालना है। अब हम हर इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे, ये m1 m2 m3 की जगह पे, और कैपिटल M लिखते हैं हम उसको। अब हमारे पास फंक्शन की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ है, या 1 है या 1/2 है, तो हम जहाँ पे 1 और 1/2 जिस इंटरवल में आएंगे हम उस पे फंक्शन की वैल्यू अब 1 लेंगे, क्योंकि अब हम अपर सम निकाल रहे हैं। हमने अपर सम निकालना है, ये मैंने दोबारा यहाँ पे बना लिया ताकि वो बार बार हमें वो ना होना पड़े। तो अब हमारे पास ये पार्टीशन हमने दोबारा कर दिया है। अब हम अपर सम नहीं देखेंगे कैसे आएगा। अपर सम की वैल्यू होती है समेशन r इज़ इक्वल टू 1 to 6 आएगी, क्योंकि ये 6 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अब कैपिटल M R लिखेंगे XR माइनस XR माइनस 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा M1 X1 माइनस X0, M2 X2 माइनस X1, M3 X3 माइनस X2, M4 X4 माइनस X3, M5 X5 माइनस X4, M6 X6 माइनस X5। तो ये वाली बनते हैं। अब हम हर इंटरवल में फंक्शंस की वैल्यू चेक करते हैं कैसे बन रही हैं। फर्स्ट इंटरवल है x0 से x1। x0 पे वैल्यू 1 आ रही है, x1 पे 1/2 आ रही है। तो हम अपर सम निकाल रहे हैं, तो हम m1 की वैल्यू या 1/2 और 1 में से 1 लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। x1 हमारे पास है -10 प्लस डेल्टा, और ये आ जाएगा माइनस, जब x नोट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10।
अब m2 हमने चेक करना है क्या बन रहा है। x1 पे भी वैल्यू 1/2 आ रही है, x2 पे भी 1/2 आ रही है, तो 1/2 x2 हमारे पास है माइनस डेल्टा, x1 हमारे पास है -10 प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस डेल्टा। m3 इसी इंटरवल में आएगा x2 से x3, x2 पे वैल्यू 1/2 आ रही है, x3 पे 1 आ रही है, तो हम 1 लेंगे, x3 हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा। अब हम x3 और x4 को देखेंगे, x3 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, x4 पे 1/2, तो हम 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस 0। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है m4 तक हमने ले लिया है, अब हम m5 लेंगे। m5 के लिए हम देखेंगे x4 पे भी 1/2 आ रही है, x5 पे भी 1/2 आ रही है, तो हम 1/2 ही लेंगे। अब x5 में से जब हम x4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस डेल्टा प्लस नहीं माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यू, अब ये इंटरवल देखेंगे, x5 पे 1/2 आ रही है, x6 पे 1 आ रही है, तो हम 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस डेल्टा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 10 से 10 कैंसिल, डेल्टा आ गया। यहाँ 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 डेल्टा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है डेल्टा, यहाँ पे से भी डेल्टा आ रहा है। अब यहाँ पे 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 डेल्टा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस डेल्टा। यहाँ से हमारे पास सिर्फ डेल्टा आ रहा है, तो ये डेल्टा प्लस में आएंगे, माइनस में ये कैंसिल, ये और ये डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 10 + 2 डेल्टा हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है अपर इंटीग्रल। अपर सम हमारे पास आया 10 + 2 डेल्टा, तो 10 -10 और 10 f, तो ये हो जाएगा लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0, यह अपर सम आता है, यानी कि अपर सम में हमने लिमिट पुट करनी है नॉर्म p अप्रोचेस टू 0, और नॉर्म p हमने डेल्टा को रखा हुआ लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू 0, और ये हमारे पास आया 10 + 2 डेल्टा, तो ये अब डेल्टा अप्रोचेस टू 0, तो आंसर 10 आ गया है। अब हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल था वो भी हमारे पास 10 आया है, और हमारे पास जो है अपर इंटीग्रल वो भी हमारे पास 10 आया है। तो इसका मतलब है जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सम इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि वो डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होंगे, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 10 आ गई। हमने यही प्रूफ करना था। अच्छा, जब लोअर और अपर इंटीग्रल हमारे पास सेम होता है तो इससे हम क्या कहते हैं कि f इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल -10 to